दोस्तों, बिहार में लाइब्रेरियन पोस्ट की नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, एज लिमिट क्या कुछ है, मेरिट कैसे क्या बनेगा, चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और सैलरी तो देखिए, इसमें सैलरी बहुत अधिक 60,000 इसमें सैलरी आपको मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए और हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये जो जॉब है दोस्तों, परमानेंट जॉब है और इसमें आपका जो जॉब होने वाला है पटना में। तो अगर आपका भी सपना है राजधानी में तो आपके लिए ये बेहतर मौका है। तो चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स में एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में देखिए। और ये देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 03/2024। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो 2025 चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर विभागीय रूप से ये पहले से सब कुछ तैयार होगा 2024 के अनुसार ही, इसलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर है। तो फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, सभी चीज़ों के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना राजभवन के अंतर्गत वैकेंसी है। प्रेस विज्ञप्ति यहाँ से। तो राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के अंतर्गत पुस्तकालय अध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ से क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, हर एक चीज़ के बारे में चलिए आप सभी देखिए। तो शैक्षणिक योग्यता में आप देखिएगा तो पहला जो कंडीशन है फॉर्म भरने के लिए, अभ्यर्थी को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। अगर आप अदर स्टेट से तो भी भर सकते, लेकिन इसमें सीट बहुत कम है तो ये आपको देख लेना है। पहला चीज़ यहाँ पर देखिएगा शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा यहाँ पर डिग्री तो मांगा ही गया है और साथ में कंप्यूटर कोर्स भी मांगा गया, लेकिन कंप्यूटर कोर्स बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, कम से कम 6 माह का सर्टिफिकेट यानी DCA का है। अगर आपके पास ADCA या फिर DCA मिनिमम है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। और दूसरा यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस में डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा पहला जो पोस्ट है पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय अध्यक्ष लेवल 6 वाला पोस्ट है। तो के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक की उपाधि यानी BLIS का डिग्री है तो आप भर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस में यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया स्नातक की। और इसके बाद देखिएगा तो इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, तो कंप्यूटर का 6 महीने का या फिर साल भर का कोई भी डिग्री है तो एलिजिबल है। यहाँ पर मिनिमम 6 माह का मांगा गया है। दूसरा पोस्ट इसमें देखिएगा तो सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट है। तो के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक देखिएगा, इसमें 2 तरह का पोस्ट है और दोनों में सैलरी में अंतर है। लेवल 6 वाला जो पोस्ट है पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन में देखिएगा तो लेवल 2 का ये पोस्ट रखा गया है। इसमें आप देखिएगा तो डिप्लोमा मांगा जा रहा है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, कम से कम 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स की उपाधि होना चाहिए। तो देखिए पहले वाले पोस्ट में यहाँ पर स्नातक की उपाधि मांगा गया लाइब्रेरी साइंस में, दूसरे में डिप्लोमा है और दोनों में 6 महीने का मिनिमम आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा आरक्षण। तो यहाँ पर कोटि अनारक्षित यानी जनरल के लिए है। तो जनरल मतलब सभी भर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा उम्र सीमा। तो न्यूनतम आयु अधिकतम, तो न्यूनतम आयु जो है 1 अगस्त 2024 के अनुसार मिनिमम 21 मांगा गया है। अधिकतम का देखिएगा यहाँ पर कंडीशन नहीं है, लेकिन बिहार में सरकारी नौकरी के लिए जो अधिकतम उम्र निर्धारित किया गया 37 साल। तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल रहता है सभी सरकारी नौकरी में। और इसके बाद जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए 40 साल, BC में 40 साल है और SC/ST में 42 साल है। तो उसी के अनुसार इसमें भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा राज्य सरकार के नियमानुसार सभी कोटि के निर्धारित अलग अलग अधिकतम आयु छूट सहित यहाँ पर है। तो इसमें लिखा नहीं गया, लेकिन मिनिमम 21 है और 37 के अनुसार है तो आप भर दीजिए फॉर्म। इसके बाद देखिएगा अभ्यर्थियों की उम्र की गणना यहाँ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार किया जाएगा। 1 अगस्त 2024 एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है। शुल्क, तो देखिए ये जो फॉर्म है दोस्तों ऑफलाइन मंगाया गया है क्योंकि इसमें सीट बहुत कम है। पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के लिए यहाँ पर देखिएगा 2,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, जो कि यहाँ पर निकासी व्ययन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय। तो ये आपका डिमांड ड्राफ्ट जो आप बनेगा तो उसमें ये आपका लिखा होना चाहिए पटना के नाम से भुगते हो, जो नॉन रिफंडेबल होगा। दूसरा यहाँ पर देखिएगा सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष में तो 1,000 रुपये यहाँ पर देखिएगा तो नाम जो रहना चाहिए डिमांड ड्राफ्ट पे, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना। और देखिए सैलरी को लेकर आप सभी जानना चाह रहे होंगे। तो सैलरी को लेकर यहाँ पर देखिएगा पहला जो पोस्ट है पुस्तकालय अध्यक्ष का यानी लाइब्रेरियन का, ये वेतन लेवल 6 यानी 35,400 इसमें देखिएगा तो बेसिक सैलरी है। इसमें आपका भी जो 53% महंगाई भत्ता है, फिर हाउस रेंट पटना में 20% मिलेगा। ये सब कुछ जुटने के बाद 60,000 अप्रॉक्स इसमें आपका सैलरी रहने वाला है।
इसके बाद देखिएगा दूसरा सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का लेवल 2 का है, तो इसमें 19,900 है, तो इसमें भी लगभग आपको 30,000 सैलरी मिलेगा, 28 से 30,000। पोस्ट देखिएगा तो इसमें पोस्ट यहाँ पर स्पेशल देखिएगा, ये जो जॉब है राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के अंतर्गत है, तो दोनों पोस्ट के लेके एक सीट यहाँ पर रखा गया है। और फॉर्म फी के बारे में आप सभी देख ही लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि फॉर्म भरना कैसे है, तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट और फॉर्म फिलअप करके इसके बाद आपको भेजना कहाँ है, तो यहाँ पर प्रधान सचिव राज्यपाल सचिवालय पोस्ट राजभवन, ये आपका लिफाफा पर होना चाहिए। कब तक डेट है, तो 1 महीने का इसमें टाइम दिया गया। तभी देखिएगा तो 9 जनवरी को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आगे ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखाएंगे, वहाँ पर डेट के बारे में है। इसके बाद देखिएगा फॉर्म के साथ आपको जितने भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय निवास, NCL, ये सब चीज़ें EWS आपको अटैच कर देना है। इसके बाद देखिएगा सिलेक्शन कैसे होगा, तो 9वें नंबर पॉइंट में स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा तथा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसी के साथ एक फॉर्म अटैच है, और ये फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। ये देखिएगा तो राज्य भवन, बिहार सरकार, बिहार राज्य भवन का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर governor.bih.nic.in, आप गवर्नर बिहार सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा ये ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर आने के बाद यहाँ पर देखिएगा राइट सेक्शन में मेनू ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर एक मिसलेनियस टैब है, तो इस मिसलेनियस टैब में क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर नीचे में एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मिसलेनियस टैब पर आप क्लिक, और टेलीग्राम पर भी ये फॉर्म सेंड कर देते हैं। अगर आप भरना चाहते हैं कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं। टेलीग्राम पर आप सक्सेस प्लेनेट लिखकर सर्च कीजिएगा, वहाँ से यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कीजिएगा, तो इसमें जो भी अभी नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है सभी आपको दिख जाएगा। तो अभी लेटेस्ट वाला देखिएगा तो यही लाइब्रेरियन पोस्ट का 9 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 8 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। तो ये ऑफलाइन आपको फिलअप करना है, तो अगर आप भरना चाहते हैं तो 1 सप्ताह पहले ही कम से कम स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिएगा, जिससे समय से वहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ से इसी PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा व्यू PDF 213 KB का, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो शुरू में यहाँ पर नोटिफिकेशन है, और इसी के लास्ट में फॉर्म भी अटैच है। ये देखिएगा फुल नोटिफिकेशन है, सीट के बारे में, सैलरी के बारे में, सभी चीज़ों को लेकर तो आप देख ही लिए, फॉर्म का भी देख ही लिए। अब यहाँ पर लास्ट में देखिएगा तो फॉर्म अटैच है, तो आवेदन का विहित प्रपत्र यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें आपको अपना डिटेल सभी फिलअप करना है, और यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का चिपकाना है। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन दरोगा वैकेंसी के इंतजार में, कौन कौन CGL 4 वाले हैं। क्या आप सभी CGL 4 को लेकर लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट कर देंगे। फॉर्म में यहाँ पर आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, पत्राचार पता, मोबाइल नंबर के साथ आधार संख्या, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें। और कोटि, तो कोटि में देखिए यहाँ पर सामान्य है, आर्थिक रूप से कमज़ोर। तो जैसे अगर आप EWS चाहते हैं तो आर्थिक रूप से कमज़ोर लिख दीजिएगा, और पोस्ट में यहाँ पर EWS लिख दीजिएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट EWS भी लिख सकते हैं। अटैच जो किया जाएगा यहाँ पर EWS, BC, EBC, जो जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर अपना कोटि लिख दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता में तो यहाँ पर क्रम संख्या 1 2 3 इस तरह से आपको देते चलना है। परीक्षा का नाम तो 10th यहाँ पर शुरू में, यहाँ पर देखिएगा मैट्रिक एवं इससे ऊपर, तो 10th का पहले आपको लिखना है। उत्तीर्णता वर्ष, बोर्ड, यहाँ पर प्राप्तांक और श्रेणी कौन सा डिवीज़न है। इसके बाद 12वीं का, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन का, और लास्ट में यहाँ पर आपको बिलिस यानी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित डिटेल्स, ये सब चीज़ें देना है। इसके बाद देखिएगा तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करें, तो टेक्निकल में यहाँ पर यही जो आपका बिलिस से रिलेटेड है। और इसके बाद अनुभव, तो अनुभव जरूरी नहीं, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। 2 विनिर्धारकों का पता, तो ये देखिए आपके परिचित नहीं होना चाहिए, यानी आपके फैमिली का नहीं होना चाहिए। ये देखिएगा BPSC में भी लिया जाता है, यहाँ पर एक गवाह के रूप में है। तो यहाँ पर देखिएगा जो आवेदक को भली भांति पहचानता हो पता सहित यहाँ पर, तो अपने फैमिली का नहीं दे करके गांव में जो भी आपको परिचित हो आप दे सकते हैं। यहाँ पर 2 आदमी का नाम देना पड़ेगा, उसका एड्रेस देना पड़ेगा। BPSC में भी इसी तरह से लिया जाता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अपना नाम, घोषणा, सिग्नेचर, ये सब हो गया फॉर्म का। और जो भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको भेज देना। भेजना कहाँ है, तो ये एड्रेस है, ये लिफाफा पर आपका एड्रेस, और ये साथ में आपको यहाँ पर भेज देना है। तो यहाँ से दोस्तों इस फॉर्म को लेकर फुल डिटेल्स क्लियर हो गया। सैलरी हर एक चीज़ के बारे में आप सभी देख लियो। और ये बताइए कि आप में से CGL 4 वाले कौन कौन है, कौन कौन दरोगा भर्ती को लेकर न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, CGL 4 के बारे में जानना चाहते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में भी अपडेट कर देंगे।